What is the Great Nicobar Project? In this session, we will discuss about Great Nicobar Project. We will also discuss environmental and climate-related challenge with this project. Why news? National Green Tribunal (NGT) cleared the way for the 92,000 crore Great Nicobar Island mega infrastructure project. Recently, NGT ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को क्लियरेंस गिवन किया है. The Tribal Council of Great Nicobar and Little Nicobar environmentalists, wildlife conservationists, and tribal rights group have also opposed the project. Tribal Council of Great Nicobar and Little Nicobar, environmentalist, वाइल्ड कंजर्वेशनिस्ट एंड ट्राइबल राइट्स ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट का ओपोज किया है बिकॉज इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज कनेक्टेड हैं. Provisions of the Forest Right Act of 2006 were violated in obtaining the consent to divert about 13,000 hectares of forest land for this project. इस प्रोजेक्ट के लिए अबाउट 13,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करने के लिए कॉन्सेंट टेकिंग करने के इस प्रोसेस में कुछ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के वायलेशंस किए गए हैं. व्हाट इज ग्रेट निकोबार आइलैंड मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? Great Nicobar Mega Infrastructure Project, also called Holistic Development of Great Nicobar Island at Andaman and Nicobar Island. It includes construction of an international transshipment terminal, an international airport, a power plant, and a township. Great Nicobar Island Mega Infrastructure Project के अंदर मेनली 4 प्रोजेक्ट इंक्लूड किए गए हैं. इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट और टाउनशिप, इन सभी का कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट के अंदर किया जाएगा. द प्रोजेक्ट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ANIIDCO. इस प्रोजेक्ट को एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट के क्या क्या बेनिफिट होंगे? नंबर 1, allow Great Nicobar to participate in the regional and global maritime economy by becoming a major player in cargo transshipment. इस प्रोजेक्ट के थ्रू ग्रेट निकोबार रीजनल एंड ग्लोबल मैरिटाइम इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकता है बिकॉज इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ग्रेट निकोबार कार्गो ट्रांसशिप के रिस्पेक्ट में मेजर प्लेयर बन सकता है. नंबर 2, बूस्ट सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी. The proposed airport will support the growth of maritime services and enable Great Nicobar Island to attract international and national visitors, which boost sustainable tourism activity. इस प्रोजेक्ट के अंडर जो एयरपोर्ट प्रपोज किया है, ये एयरपोर्ट ग्रेट निकोबार की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा बिकॉज इंटरनेशनल एंड नेशनल विजिटर्स जब यहाँ पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटी बूस्ट होंगे और इसके थ्रू ग्रेट निकोबार की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी. गवर्नमेंट डी नोटिफाइड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डी नोटिफाई किया है. इन 2021 द इंडियन गवर्नमेंट डी नोटिफाइड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू मेक वे फॉर दिस प्रोजेक्ट. नंबर 1, गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नंबर 2, द मेगापोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मेगापोर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिनोटिफाई किया. गवर्नमेंट रिलीज्ड अ नेशनल मैरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान दैट लिस्ट गैलेथिया बे एज अ मैरीटाइम टर्टल हैबिटेट इन इंडिया. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को डिनोटिफाई किया एंड इसके प्लेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मैरीटाइम टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया. गैलेथिया बे, one of the world's largest nesting site for the giant leatherback turtle. The Transshipment Terminal is expected to be developed here. गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो प्लेस है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है जायंट लेदरबैक टर्टल के लिए. ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहीं पर एक ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल डेवलप किया जाएगा.
Both leatherback turtle and Nicobarese megapod are listed in Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972, the highest level of protection for wild animal under Indian law. Leatherback turtle and Nicobar megapod ये दोनों ही स्पीशीज शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1972 के अंदर मेंशन है। इट मींस वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट 1971 72 के शेड्यूल 1 के अंदर इन दोनों स्पीशीज को मेंशन किया गया है। यही वजह है कि इन दोनों स्पीशीज को इन लॉ के अंदर हाईएस्ट प्रोडक्शन मिला हुआ है। वेयर इज ग्रेट निकोबार एंड विच आर द कम्युनिटीज लिविंग देयर? ग्रेट निकोबार कहाँ है और कौन कौन सी कम्युनिटी यहाँ पर लिविंग है? सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। Great Nicobar Island is the southernmost tip of India. It is a part of the Andaman and Nicobar archipelago that comprises 600 odd islands. ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो का पार्ट है जिसके अंडर अबाउट 600 ऑड आइलैंड कंप्राइजेज है। इट इज हिली एंड कवर्ड विद लस रेनफॉल। रेनफॉल अकर 3500 मिलीमीटर एनुअली। ग्रेट निकोबार एरिया हिली एंड लस रेन फॉरेस्ट से कवर है। रेनफॉल एनुअली यहाँ पर 3500 मिलीमीटर होता है। न्यूमरस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज। The rainforest and beaches host numerous endangered and endemic species such as giant leatherback turtle, the Nicobar macabod, the great Nicobar crake, the Nicobar crab-eating macaque, and the Nicobar tree shrew. ग्रेट निकोबार एरिया में वेरियस एंडेंजर्ड एंड एंडेमिक स्पीसीज फाइंड आउट की जा सकती है सच एज जाइंट लेदरबैक टर्टल यही मिलता है। निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रैक, निकोबार क्रैब ईडिंग मकाक एंड निकोबार ट्री स्टू यहाँ पर फाइंड किया जा सकता है। एरिया इट हैज एन एरिया ऑफ 910 स्क्वायर किलोमीटर विद मैंग्रोव एंड पांडान फॉरेस्ट अलोंग इट्स कोस्ट। टू ट्राइबल कम्युनिटी द सोम्पेन एंड निकोबारीज। यहाँ पर टू ट्राइबल कम्युनिटी है सोम्पेन एंड निकोबारी। द सोम्पेन अराउंड 250 in total mostly live in the interior forest and are relatively isolated from the rest of the population. सोम्पेन कम्युनिटी में अबाउट 250 मेंबर हैं, फॉरेस्ट के इंटीरियर पार्ट में लिविंग करते हैं, रेस्ट ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन से आइसोलेटेड है। दे आर प्रीडोमिनेंटली हंटर गैदरर एंड आर क्लासिफाइड एज ए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप विद इन द लिस्ट ऑफ एसटी। सोम्पेन कम्युनिटी हंटर गैदरर कम्युनिटी है। एसटी लिस्ट के पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी के अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है। द निकोबारीज कम्युनिटी प्रैक्टिसेस फार्मिंग एंड फिशिंग। इट हैज टू ग्रुप्स, द ग्रेट निकोबारीज अराउंड 450, लिटिल निकोबारीज अराउंड 850। निकोबारीज कम्युनिटी फार्मिंग एंड फिशिंग प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंडर मेनली टू ग्रुप है, ग्रेट निकोबारीज जिनका नंबर 450 है एंड लिटिल निकोबारीज जिनका नंबर अबाउट 850 है। व्हाई इज देयर अपोजिशन ऑफ दिस निकोबार प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट का ओपोजिशन क्यों किया जा रहा है? नंबर वन, इट इज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इकोलॉजिकल कॉस्ट एंड फॉर पोटेंशियल वायलेशन ऑफ ट्राइबल राइट्स। इस प्रोजेक्ट का इकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एंड ट्राइबल राइट्स का वायलेशन इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। नंबर फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। The project required the diversion of about 130 square kilometer of forest land and the felling of around 10 lakh trees. इस प्रोजेक्ट के लिए अबाउट 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ज किया है, साथ ही अबाउट 10 लाख ट्रीज को इस प्रोजेक्ट के थ्रू फेल किया जाएगा। नंबर द थ्रेट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। एज सोम्पेन हैव लिटिल कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, they have not yet developed immunity to infectious disease. सोम्पेन कम्युनिटी का आउटसाइड द वर्ल्ड कनेक्शन बहुत ही लिटिल है। इन्फेक्टियस डिसीज से फाइट करने के लिए इनके पास इम्यूनिटी नहीं है। नंबर वन, दिस प्रोजेक्ट हैव नॉट असिस्ट अर्थक्वेक रिस्क। इस प्रोजेक्ट से पहले अर्थक्वेक रिस्क को असेस नहीं किया गया।
The Andaman and Nicobar archipelago is located in the Ring of Fire, a seismically active region that experiences several earthquakes throughout the year. अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड है, जो कि एक सेस्मिकली एक्टिव रीजन है। थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर सेवरल अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, द रीजन हैज एक्सपीरियंस क्लोज टू 500 क्वेक ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड इन द लास्ट डिकेड। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो में लास्ट डिकेड में अबाउट 500 क्वेक एक्सपीरियंस किए गए। This area is in category 5, the geographical zone with the most seismic hazard। ये एरिया कैटेगरी 5 में लाई करता है, जो कि अर्थक्वेक के रिस्पेक्ट में काफी डेंजरस एरिया हो सकता है।